हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज फैक्टर। और आज की हमारी मूवी है महान। मूवी की शुरुआत सन 2016 से होती है, जहां महान गांधी नाम के एक शख्स को एक कार के पास देखते हैं, क्योंकि बाद में अपनी कार में आग लगा देता है। और कहानी शिफ्ट होती है 1968 में, जहां हम तीन दोस्तों को देखते हैं, सत्या, गांधी महान और गनानम। सत्या जिसके पिता शराब बेचते हैं, गांधी महान जिसके पिता एक क्रांतिकारी थे, और गनानम जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। अब हम देखते हैं कि ये तीनों ताश खेल रहे होते हैं, लेकिन तब इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और ये एक दूसरे के सर पर वार कर देते हैं। जहां अब हम गांधी महान के पिता को देखते हैं, जो अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो गांधी से कहते हैं कि वो गांधी के आदर्शों पर चलने वाले इंसान हैं, और अपने बेटे से कसम खाने को कहते हैं कि आज के बाद वो ताश नहीं खेलेगा, दारू को हाथ नहीं लगाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। उसके बाद गांधी महान अपने पिता से एक अच्छा इंसान बनने का वादा करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांधी सपना देख रहा होता है कि वो एक बहुत पावरफुल इंसान बन गया है, और तभी उसका बेटा उसको जगा देता है। उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होती है। वो उससे पूछती है कि उसकी पगार में से 500 रुपए कम क्यों हैं। वो पहले उसे कुछ नहीं बताता, लेकिन बाद में फ्रेंड्स हमें ये पता चलता है कि गांधी उस पैसों की मूवी देख के आया है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि गांधी की पूरी फैमिली महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाली है। यहाँ गांधी के ससुर उसे एक चश्मा भी गिफ्ट करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में गांधी उसके एक दोस्त के पास बैठा होता है। गांधी से कहता है, इस दुनिया में कुछ ही लोग अपनी राह बनाते हैं, बाकी तेरे जैसा साधारण जीवन जीकर एक दिन मर जाते हैं। अब ये बात गांधी को थोड़ी चुभ जाती है और वो रात भर इसी के बारे में सोचता है। रात में उसकी पत्नी उससे कहती है उसे कल किसी काम से बाहर जाना है। इस बात पर वो थोड़ा खुश हो जाता है कि अगले दिन गांधी का जन्मदिन होता है, इसलिए वो उसकी पत्नी के कमाए हुए पैसों को गुल्लक से निकालकर उसके लिए एक शर्ट और पेंट खरीद लेता है। अब बाद में गांधी को एक लड़का मिलता है जिसका नाम रॉकी राके क्रिस्टोफर रहता है। वो गांधी से कहता है कि वो गांधी का स्टूडेंट रह चुका है, उसे स्मोकिंग करने के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था, और वो फिर गांधी को दारू भी पिलाता है। गांधी उससे ताश खेलने को कहता है, और तब रॉकी उसे अपने पिता के पास ले जाता है। यहाँ गांधी उसके पिता को पहचान जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं गांधी के बचपन का दोस्त सत्या रहता है। अब गांधी रात में सत्या के घर रुक जाता है। सुबह गांधी की पत्नी उसे देखकर ये समझ जाती है कि उसने शराब पी है, और इसलिए वो गांधी से नाराज होकर उसके बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब गांधी अपने ससुर के घर अपने बीवी बच्चों को वापस लेने जाता है, लेकिन उसे वहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब गांधी रॉकी से मिलता है, जहाँ रॉकी से वो ये कहता है कि तुम्हें दारू अपने बाप सत्या के नाम से बेचना चाहिए, इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, और वो उनकी कंपनी का नाम सूरा रखेंगे। एंड फ्रेंड्स, फिर हम ये देखते हैं कि गांधी इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला इंसान बन जाता है। अब गांधी सभी दारू बेचने वालों की एक बैठक बुलाता है, जहाँ वो सत्या को 3 साल तक लीडर बनने को कहता है। इस पर एक शख्स कहता है कि वो भी दारू बेचते हैं, इसलिए उनको भी लीडर बनने का पूरा हक है। इस पर गांधी उसको आदमी को ट्रक में बंद कर वहाँ से बाहर भेज देता है। नेक्स्ट सीन में गांधी का साला उससे मिलने आता है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर भी है। अपनी बहन की शादी का कार्ड देने गांधी के पास आता है। वो गांधी की पत्नी की दूसरी शादी करवा रहा होता है। अब गांधी उससे कहता है कि यहाँ से चले जाओ, ना वो उसे मारेगा। वो गांधी को मुक्का मारकर वहाँ से चले जाता है। रॉकी गांधी से ये कहता है कि तुमने उसे किसे क्यों जाने दिया। तब रॉकी कहता है कि वो एक आर्मी ऑफिसर है और मेरा साला भी, और ये कहता है कि उसे अब उसके बेटे की बहुत याद आ रही है। तब सत्या गांधी से ये कहता है कि रॉकी भी तुम्हारे बेटे की तरह ही है, और उसके बाद गांधी रॉकी को उसके बेटे की तरह ट्रीट करने लगता है। एक दिन सत्या और रॉकी एक मीटिंग में जाते हैं। हाँ, इन्हें दारू में कोई जहरीली चीज मिलाकर दे दी जाती है, जिससे ये सब वहाँ पर मदहोश हो जाते हैं। और ऐसा करने वाला वही शख्स रहता है जिसे गांधी और इन्होंने उस दिन ट्रक में बांधकर बाहर निकाला था। रॉकी को हथौड़े से मारने ही वाला होता है कि तभी गांधी वहाँ पर आ जाता है। वो रॉकी को बचा लेता है। वहाँ हम मूवी का जबरदस्त फाइट सीक्वेंस देखते हैं। रॉकी और सत्या गांधी के बहुत शुक्रगुजार होते हैं। मूवी शिफ्ट होती है सन 2003 में, जहाँ अब गांधी का पूरा लुक चेंज हो गया है और वो एक पावरफुल इंसान बन चुका है। यहाँ सत्या रॉकी को लेकर चिंतित है। वो गांधी से कहता है कि उनको उनके धंधे को थोड़ा सीमित करना चाहिए, वरना रॉकी की जान को खतरा हो सकता है। यहाँ गांधी कहता है कि उसके होते हुए रॉकी को कुछ नहीं होगा और वो सारा धंधा खुद संभालेगा, वो भी अपने तरीके से। अब टीवी पर ये सब एक न्यूज देखते हैं, जिसमें कि केवल लाइसेंस वाले ठेकों को ही शराब बेचने की अनुमति का ऑर्डर पास होता है, बिना लाइसेंस वाले सभी ठेकों को बंद करने का ऑर्डर पास होता है। गांधी को एक शख्स बताता है कि वो उनमें से एक शख्स को जानता है जिन्हें उन्होंने टीवी में देखा, और फिर ये सब उससे मिलने जाते हैं। यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गनानम होता है, जो कि सत्या और गांधी के बचपन का दोस्त थे। अब गनानम गांधी से ये कहता है कि वो उसके ठेकों को बचा सकता है, इसके लिए उसे एमएलए को 6 करोड़ रुपए खिलाने होंगे। अब गांधी इस बात के लिए तैयार हो जाता है और गनानम एमएलए को वो पैसे दे देता है। अब हम देखते हैं कि रॉकी की भी शादी हो जाती है। शादी में गनानम गांधी को ये बताता है कि एक आईएएस ऑफिसर उनके काम में अड़ंगा डाल रहा है। एंड फ्रेंड्स, तब गांधी के कुछ आदमी उस आईएएस ऑफिसर को मार देते हैं।
अब गनानम एक मिनिस्टर बन जाता है। हाँ, वो एक प्रस्ताव गांधी और सत्या को देता है, वो सभी ठेकों को मिलाकर एक बड़ा व्यापार करे जिससे उनका बिजनेस और बढ़ेगा। इस बात पर सत्या एग्री नहीं होता और वहाँ से उठकर चले जाता है। बाद में गांधी भी वहाँ से चले जाता है। हम देखते हैं कि गनानम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाता है और वो सभी गैर लाइसेंस वाले ठेकों को बंद करने का आदेश दे देता है और इसलिए गांधी और रॉकी उससे मिलने जाते हैं, लेकिन गनानम उनको वहाँ से भगा देता है। गांधी गनानम के बेटे, जिसका नाम एंथनी होता है, क्योंकि गनानम की एक नाजायज औलाद है, वो उसे किडनैप कर एक वीडियो बनाकर वायरल कर देता है जिसमें वो बता रहा होता है कि गनानम ही उसका असली बाप है। इसमें गनानम घुटने टेक देता है और वो इन सबको मिलने के लिए बुलाता है। एंड फ्रेंड, वो उनका लाइसेंस देने को भी तैयार हो जाता है, लेकिन वहाँ सत्य उसे बहुत मारता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। गांधी सत्य को समझाता है कि तुम्हें उसके ऑफिस में उसे इसे नहीं मारना चाहिए था। गांधी का बर्थडे का दिन आता है, वो रॉकी के साथ एक मंदिर में जाता है जहाँ वहाँ पर वो एक शख्स से मिलता है। शख्स उसको बताता है कि माता से जो भी कामना मांगोगे वो पूरी होगी। तब रॉकी मांगता है कि वो उसके बेटे का चेहरा एक बार देख ले। एंड फ्रेंड्स, तभी एंट्री होती है गांधी के बेटे की, जिसका नाम होता है दादा भाई नारोजी, जो कि अब एक पुलिस वाला है। वो गांधी के सामने उसके दोस्त को गोली मार देता है। वो गांधी से कहता है कि उन्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके पिता हैं, लेकिन उनके सारे दोस्त उसके दुश्मन हैं। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हम देखते हैं कि दादा भाई को उसके नाना ने गांधी के खिलाफ जहर भर दिया था और वो उनकी बेटी की दूसरी शादी भी करवाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बेटी ने ऐसा करने से मना कर दिया। हम देखते हैं कि दादा भाई खूब मेहनत कर एक पुलिस वाला बनता है और सूरा का खात्मा करने का फैसला करता है। अब कहानी फिर प्रेजेंट में आती है जहां हम देखते हैं कि दादा भाई अब गनानम के साथ हो गया है और वो रॉकी को मारने का प्लान बना रहा है, जिसमें वो एंथनी को भी उठा लेता है और उसका एनकाउंटर करने ले जाता है। एनकाउंटर करने से पहले सारी आवाजें गांधी को सुनाता है। उसके बाद गांधी महान अपने बेटे दादा को घर बुलाता है, ये सब बंद करने को कहता है। दादा कहता है कि ये तो शुरुआत है, वो आगे जाकर तुम्हारे सभी आदमियों को मौत के घाट उतारेगा। गांधी उससे कहता है कि उसने भी इसे इसलिए छोड़ रखा है, वो उसका बेटा है, वरना वो भी अब तक उसके पीछे पड़ने वाले पुलिस वालों को छोड़ता नहीं। रॉकी गांधी के पास आता है और वो बताता है कि एंथनी को मारने वाले का पता चल गया है और जल्द ही वो उसको मारने वाले हैं। अब गांधी रॉकी को एक सुनसान जगह मिलने बुलाता है। वो उससे बताता है कि जिस शख्स को तुम मारना चाहते हो वो उसका बेटा है। रॉकी ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है, दादा से मिलने को कहता है। रॉकी और गांधी दादा से मिलने जाते हैं, जहां दादा रॉकी को गन पॉइंट पर ले लेता है। गांधी दादा को रोकता है। रॉकी दादा को बताता है 20 सालों से गांधी ने उसे उसके बेटे की तरह रखा है, लेकिन इसमें एक दिन भी ऐसा नहीं था गांधी ने तुम्हारी बात ना की हो। ये सुनकर दादा इमोशनल होने का नाटक करता है और गांधी के गले लग जाता है, लेकिन तभी वो रॉकी को गोली मार देता है। तब गांधी बहुत इमोशनल हो जाता है, वहाँ मौजूद सभी पुलिस वालों को मौत के घाट उतार देता है और दादा पर गन तान देता है और दादा गांधी पर। और उसके बाद इन दोनों में फाइट होती है। यहाँ दादा गांधी पर थोड़ा भारी पड़ता है। एंड फ्रेंड्स, हम थोड़ा फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ रॉकी गांधी से ये कहता है कि वो दादा को नहीं मारेगा कि वो आपका बेटा है। गांधी रॉकी को दादा के पास इसलिए नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि रॉकी की जान को दादा से खतरा है, लेकिन रॉकी के कई बार कहने पर गांधी राजी हो जाता है और गांधी इन सब का जिम्मेदार अब खुद को मानता है। तभी वो उठकर जोर से दादा पर वार करता है, जिसमें वो एक मेज से टकरा जाता है और बेसुध अवस्था में हो जाता है। नेक्स्ट सीन में गांधी उसकी पत्नी से मिलता है और उसे बताता है कि अगर दादा की सलामती चाहती हो तो उसे यहाँ से ले जाओ क्योंकि उसने सत्या के बेटे को मार दिया है और इसलिए अब सत्या चुप नहीं बैठेगा। सत्या गांधी से कहता है कि जिसने भी ये किया है वो उसे जान से मार देगा। इधर दादा को उसकी माँ बहुत समझाती है, लेकिन वो नहीं मानता। सत्या गांधी को बताता है कि ये सब जरूर गनानम का किया जा रहा है और तब गांधी सत्या से कहता है कि वो उसके बेटे की मौत का बदला जरूर लेगा। सत्या गनानम को कॉल कर मारने की धमकी देता है। फिर गांधी मिलता है उसकी पत्नी से। वो उसे बताती है कि उन्होंने डिप्टी चीफ ऑफ मिनिस्टर से बात कर ली है और वो दादा को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। अब ये सुनकर गांधी हॉस्पिटल जाता है जहाँ दादा मौजूद नहीं होता। तब गनानम गांधी को कॉल करता है, बताता है कि दादा उसके कब्जे में है और कहता है कि अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तुम्हें सत्या को आज ही मारना होगा। गांधी सत्या से मिलने जाता है, जहाँ वो मोबाइल पर रॉकी की मौत का वीडियो देख रहा होता है। अब सत्या कहता है कि वो इसे नहीं छोड़ेगा। गांधी उसे बताता है कि जिसने एंथोनी और रॉकी को मारा है वो उसका ही बेटा है। सुनकर सत्या कहता है कि फिर तो तुम गनानम से भी बड़े मुजरिम हो। और फिर सत्या के आदमी रॉकी को बहुत मारते हैं। वो सत्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। एंड लास्ट में फिर गांधी सत्या के सभी आदमियों और सत्या को गोली मार देता है और कहानी फिर वहीं शिफ्ट होती है जहाँ से ये शुरू हुई थी, मतलब 2016 में, जहाँ हमने गांधी को उसकी कार चलाते हुए देखा था। दादा गांधी को कार में ले जाता है और अपनी पूरी प्लानिंग बताता है कि सत्या को आपके हाथों मरवाने का प्लान उसने ही बनाया था। इसमें उसका साथ गनानम ने दिया। कहता है कि जैसे सत्या ने हमसे आपको छीना था
इसे ही हमने आज आपके हाथों से मरवा कर फिर आपको पा लिया। ये सुनकर गांधी को बहुत गुस्सा आता है। अब वो दादा से बदला लेने का प्लान बनाता है। वो दादा से पूछता है कि अभी तुम्हारी माँ कहाँ है। वो कहता है कि वो उसे नहीं मालूम। गांधी कहता है कि उसको गनानम ने किडनैप कर लिया है। गांधी दादा के सामने एक नाटक करता है और अपने एक आदमी को मैसेज कर ये कहता है कि दादा के घर जाकर उसकी माँ का पता करो, वो वहाँ है या नहीं। वो आदमी भी वहाँ जाकर एक वीडियो कॉल करके बताता है यहाँ सब सामान बिखरा हुआ है और वहाँ कोई नहीं है। दरअसल दादा की माँ खुद गांधी के घर होती है, उसको भांग पिलाकर बेहोश कर दिया गया था और ये सब प्लानिंग गांधी की थी। वो दादा से कहता है जाकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर से बदला लो क्योंकि उसने तुम्हारी माँ को किडनैप किया। और दादा राजी हो जाता है। यहाँ गांधी एक शातिर स्माइल देते हुए रिक्शा में बैठकर वहाँ से चला जाता है। अब वो घर आता है और अपनी बीवी को बेड पर बेहोश पड़ा हुआ देखता है और देखकर बहुत हंसता है। एंड फ्रेंड्स, अब वो बाद में अपनी सभी शराब की बोतलों को गोली मारकर फोड़ देता है। गांधी गनानम को कॉल करता है और उससे कहता है तुझे याद है बचपन में हम एक खेल खेलते थे, इसमें तूने एक बार मेरा कुत्ता चुरा लिया था। उसके बाद मैंने अपने कुत्ते को तुझे काटने को भेज दिया था कि वो मेरा पालतू था। आज मेरा एक कुत्ता तुझे काटने आ रहा है जो खुद मेरा बेटा है। सुनकर गनानम बहुत डर जाता है। तभी वो अपने सामने दादा को देख गनानम सहित उसके सभी आदमियों को मार देता है। और फिर गांधी दादा को कॉल करता है और बताता है कि तूने मेरे साथ प्लानिंग करके सत्या को मरवाया और अब मैंने भी प्लानिंग करके तुझसे डिप्टी चीफ ऑफ मिनिस्टर को मरवाया। गांधी उससे कहता है कि बाप से पंगा मत लेना क्योंकि बाप बाप होता है। मैं एक क्रिमिनल हूँ, इसलिए सत्य की मौत की कोई जानकारी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन तू एक ऑफिसर था और तूने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मारा है, इसलिए दुनिया की नजरों में तू एक हत्यारा बन चुका है। और दादा से कहता है कि गांधीवादी आदर्शों पर चलने वाला कैसे एक क्रिमिनल बनता है, आज तुझे पता चल गया होगा, क्योंकि जब अपने पे आती है तो सारे आदर्श इंसान भूल बैठता है। और कहता है कि अब तेरे अच्छे बुरे से मुझे कोई लेना देना नहीं है और कॉल काट देता है। एंड फ्रेंड्स, ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।